और उन दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के आज हिंदुस्तान बात करता है। आज पूरा हिंदुस्तान की तरफ पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो आज क्या बदलाव है मोदी? आज बदलाव यह है कि दुश्मन भी हमारे से पंगा लेने में डर रहा है। 1.5 साल से इनकी सरकार थी ना, क्या करा इन्होंने? धर्म का बंटवारा किया। इनके नेता की कोई गारंटी नहीं, इनकी नीति की कोई गारंटी नहीं, और बात करते हैं मोदी की गारंटी की। क्या भाई दिमागी संतुलन ठीक है? मोदी हो रही है और ऑब्वियसली काम की वजह से हो रही है। 25 साल उसका काम शासन हो गया, तो अब उसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अब किसी तरीके का इफ एंड बट है ही नहीं। कोई जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है। काम करने में किसी को भी अड़चन नहीं है, किसी को भी। राहुल गांधी भी मन से मान रहा है कि मोदी जी आएंगे। क्या लगता है आपको, कार्यकाल कैसा रहा मोदी जी? मोदी जी ने इस देश के हर एक नागरिक के लिए सोचा है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे किसी भी तरह की अगर देश की कोई भी अगर देश पे आपदा आई है, तो भारतवर्ष ऐसा देश रहा है। कोरोना का इतना बड़ा हमारे पर पूरे वर्ल्ड के ऊपर संकट आया, लाशें बिछ गई चाइना के अंदर, बताया नहीं गया कितनी लाशें डट गई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने उसको पार भी पाया और अपनी वैक्सीन भी बनाई, लोगों को हमने वैक्सीन फ्री भी दी, और देश की इकोनॉमी हिली नहीं हमारी इकोनॉमी कहीं भी। मोदी जी ने इतने काम कर रहे हैं कि नामों की अगर लिस्ट बनानी शुरू करे तो अति है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं कह रहे हैं कि भाई मोदी तो एक गरीब माँ का बेटा है, एक गरीब प्रधानमंत्री है, चाय वाला प्रधानमंत्री है, उसे कैसे पता कि देश कैसे चलाया जाता है? उन्होंने चाय वाले से एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ये पहुंचाया कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, आपके अंदर अगर कुछ काम करने की मादा है, तो आप एक पीएम तक पहुंच सकते हो, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। दूसरा टर्नओवर आया, उन्होंने कहा मोदी चौकीदार, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने उनको कितना टॉर्चर करा, विपक्ष ने कितना टॉर्चर करा मोदी जी को। लेकिन मोदी जी ने दूसरे टर्नओवर के अंदर एक चौकीदार रूप के अंदर पूरी हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड को बना के दिखाया कि भी अगर एक जो चौकीदार अगर आपका ठीक है तो आपका जो मुल्क बिल्कुल सेफ हाथों में है। कब बम पड़ जाए हमें कुछ पता नहीं होता था, कब घुसपैठिया आ जाए कुछ पता नहीं होता था, कब आतंकवादी देश में आ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता था। वो उन्होंने चौकीदार बन के उस देश की सीमाओं को सरदर करा और उन दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के आज हिंदुस्तान बात करता है। आज पूरा हिंदुस्तान की तरफ पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आज हर कोई मोदी जी का कायल है, चाहे अमेरिका है, हम जिसको कहते थे ये हमारे देश से बहुत आगे हैं, जापान है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। हमें लगता था कि यार हम तो बिल्कुल कहीं नहीं, हम कई बार बड़े डिप्रेस हो जाते थे कि यार हमारा देश क्या है, हमें कोई भी आता है घर के अंदर मार के पड़ा जाता है। जब बम्बे के अंदर आया वो क्या था कसाब, वो मार गया हमें बैठे हुआ, लाशें हमारी जवानों की काट के और वो सर काट के ले जाते थे। आज की देश के अंदर ऐसा क्यों? आज क्या बदलाव है मोदी? आज बदलाव यह है कि दुश्मन भी हमारे से पंगा लेने में डर रहा है। भाई देश के गरीब किसानों की अगर गरीबी दूर कर सकती है तो हमारी सरकार ही कर सकती है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम उनकी सारी मांगे पूरी। 1.5 साल से इनकी सरकार थी ना, क्या करा इन्होंने? धर्म का बंटवारा किया। इनके नेता की कोई गारंटी नहीं, इनकी नीति की कोई गारंटी नहीं, और बात करते हैं मोदी की गारंटी की। क्या भाई दिमागी संतुलन ठीक है? साला नशे में रहता है, पूरा टाइम रहता है। क्या कहता है 22 जनवरी को अयोध्या में ऐश्वर्या राय आई थी तो सब उसी पे कैमरा लगाए हुए थे। साला ऐश्वर्या राय कहाँ दिख गई तुमको? तुम्हारे सपने में दिखी है ये? अब पता अब क्या है, अब बनारस आएगी उर्फी जावेद। हाँ, उर्फी जावेद आएगी अब कांग्रेस में, इनकी ब्रांड एम्बेसडर बन के। राहुल जी तो कह रहे करेंगे लोग बनारस के वाराणसी के युवा नशे में घूम रहे हैं। हम नशे में हैं, नो डाउट नशे में है, यूपी वाले भी नशे में है। किस लिए हैं? धर्म के नाम पे नशे में है, भोले के नशे में है, राम के नशे में है, अपने हिंदुत्ववादियों अपने माटी के नशे में है। हाँ है, हम नशे में, हम तो मना नहीं कर रहे, हम है नशे में। और जब बुलडोजर बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे ना, मैं भी नशे में रहूंगी। क्या बात कर रहे हैं? समझ, बुलडोजर बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे तो इनका सपना सिर्फ इतना है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये बस इतना कहता है मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, सूरज यहाँ से उगता है वहां से उगा दूंगा। इसके हिसाब से इसको ट्रॉली उठा के निकलता है रेलवे स्टेशन पे। देखो मैं कितनी सिंपैथी गेन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। एक ट्विटर पे मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि
हमारे पहले एक वक्त था जब प्रधानमंत्री किसानों को न्याय दिलवाते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके हिसाब से काम करते थे। और आजकल के टाइम पे किसानों पे आलू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारे लिए मरे क्या। वो भी वक्त था, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी, वो ऐसा वक्त था जब यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों से मनमोहन सिंह हाथ मिला के आता था। क्या करके आता था? हाथ मिला के आता था। वही वक्त है सर जी जब देश में भुखमरी थी पर नेहरू जी की ब्रांडेड सिगरेट लेने विशेष विमान विदेश जाता था, है ना। कह रहे कि वो उस काबिल थे, इस वजह से आती थी। वो उस काबिल थे तो क्या हमारा प्रधानमंत्री कोई काबिल नहीं है? है हमारा प्रधानमंत्री किसी काबिल नहीं है? साला एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया और कहता है कि चाय वाले ने ईवीएम हैक कर लिया। चाय वाले ने ईवीएम हैक नहीं करा है, चाय वाले ने सभी देश के नागरिकों का दिल हैक कर लिया है, तभी तो तुम्हें छोड़ के हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं। दिल हैक कर लिया है। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम मोदी जी के साथ है। जय श्री राम। क्यों लगता है ऐसा आपको कि संघर्ष राहुल गांधी करे, साथ मोदी का दोगे आप? क्या है मोदी में ऐसा? बिल्कुल हम साथ मोदी का देंगे। जो हमारे रामलला को लाए हैं, जिन्होंने हमारा हिंदू राष्ट्र बचाया है, हम उन्हीं का साथ देंगे। एक बात बताइए, दिल्ली देश की राजधानी है। हुमायूं रोड क्या कर रहा है यहाँ पे? अकबर रोड क्या कर रहा है यहाँ पे? शाहजहां रोड क्या कर रहा है यहाँ पे? मार्च से पहले ना इन सबका नाम बदलवाओ। केजरीवाल भी पप्पू का दूसरा पहलू है। पप्पू का दूसरा कहता है पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा। साला पाकिस्तान से बदतर हालत करके छोड़िए देश दिल्ली की। ये मोदी ही क्यों चाहिए? देश में बहुत सारे नेता हैं, देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, केवल मोदी ही क्यों चाहिए? क्यों पड़े हो चक्कर में जब मोदी का कोई है ही नहीं टक्कर में? मैं तो यही बोलूंगी कि क्यों पड़े हो चक्कर में। कहाँ? एक बात बताइए, अभी ये लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, फिर भारत अन्याय यात्रा निकालेंगे, उसके बाद बोलेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा। कहाँ गई कांग्रेस? दिख नहीं रही है हमको, दूर दूर तक नहीं दिख रही है। इस बार बीजेपी की अब की बार बीजेपी है, अब की बार और कांग्रेस का हो जाएगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार? हाँ, क्योंकि जब ये हार जाते तो अपनी औकात दिखा देते हैं, इटली भाग जाते हैं। कह रहे कि भाई मोदी से देश के युवा परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सब अरे यार सर क्या बात कर रहे हैं? 52 साल का 55 साल का युवा है, वो भी परेशान होगा। उसकी परेशानी कोई नहीं देख रहा है राहुल गांधी जी की। हमको तो रोना आता है कभी कभार राहुल गांधी जी की परेशानी में, फिर भी उनकी परेशानी कोई नहीं सुन रहा है। सुजीत राम मेरा से लोकसभा चुनाव में, हाँ लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है। देखो मैं क्या कहूँगा, पूरा विश्व कह रहा है मोदी हो रही है और ऑब्वियसली काम की वजह से हो रही है। 25 साल उसका काम शासन हो गया तो अब उसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अब किसी तरीके का इफ एंड बट है ही नहीं। कोई जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है, काम करने में किसी को भी अड़चन नहीं है, किसी को भी। भी है राहुल गांधी भी मन से मान रहा है कि मोदी जी आएंगे, मन से मान ही रहा है, उसके चेहरा बता रहा है, उसकी हालत बता रही है। केजरीवाल को भी समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि मोदी यही आना है, वो बेचारे, लेकिन वो ये मजबूरी है तो मजबूरी निभानी है उनको। कह रहे कि भाई देश को एक कायर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। कह रहे कि मोदी तो कायर प्रधानमंत्री। यार 25 साल में कह रहा हूँ, उसका तो काबिलियत का उसने तो प्रूव किया भाई। वो पहले भी पीएम बने थे तो प्रूव करके आए थे कि जी मैंने किया है, आप मुझे दो चांस। और उन साहब ने अब 10 साल करके दिखाया है काम। तो देखो, और बहुत सी चीज़ें देखो, सिस्टम होता है। एक अगर कोई पायलट के पद पे पायलट बनता है तो उसको प्लेन जो उड़ाने के जो भी नियम रूल्स हैं वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे कुछ भी, कोई जाति धर्म हो कोई। तो वही जब सरकार में कोई सरकार आती है तो सरकार में जो कोई पार्टी है उसको काम कुछ करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो मंशा, जो सोच, जो विल पावर दिखाई है वो हर एक की बस की बात नहीं है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है 400 पार होना, जिसके लिए जनता समझ गई है कि भैया 400 पार करना पड़ेगा। 400 पार होना बहुत बिल्कुल। अच्छा, अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेके बहुत बातें हो रही हैं। इलेक्ट्रोल कि भाई बीजेपी ने 6000 करोड़ खा लिया, 6000 करोड़ निकाल लिया। उसको समझा दिया है, कल ही समझाया अमित शाह जी ने कि देखो भैया टोटल 20,000 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड इशू हुए हैं। 6000 हमारे पास आए नो डाउट, जबकि अभी क्लियर नहीं है पूरी, लेकिन 6000 उन्होंने एक्सेप्ट किया और 14000 उनके पास गए हैं जो ना 3 में है ना 13 में है। तो आप उनकी कह रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन करके देखो, जिनके MP MLA इतने कम है वहाँ इतने फंड गए हैं, उनको कैलकुलेट करके देखो। ये 6000 की जो हमारे 6000 है ना, अगर इतने MP MLA उनके होते तो 6000 की जगह उनके 16000 होते। वो कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर राहुल गांधी से ज्यादा काबिलियत रखने वाला नेता नहीं है, इस बार उनको प्रधानमंत्री बना देना। वो बेचारे तो वो तो जब से उसने अध्यादेश फाड़ा था ना, तब से उन्होंने काबिलियत देख के उनको मान लिया था कि भैया यही है जो काबिल है। तो उनकी बात क्या करनी भैया, जिसको काबिलियत नजर आती है राहुल गांधी? नहीं, काबिलियत नजर नहीं आती है, मजबूरी नजर आती है। हमने भी उस टाइम होश संभाला था जब राहुल गांधी जी के फादर का देहांत हुआ था, जब उनको मतलब उनका हत्या की गई थी।
उस टाइम मुझे याद आता है, होश है, उस टाइम इन माँ बेटे ने कहा था कि हमें राजनीति से तौबा करनी है, कुछ नहीं करनी है, लेकिन इन कांग्रेस नेताओं ने जैसे जैसे पुश किया, आगे किया, तो मजबूरन बनने हुए दिखाई देते हैं। वैसे पर्सनली मुझे उससे कोई नहीं है, वो बंदा ठीक है। तो जनता सरकार बदलना चाहती है तो कोई बात नहीं, वो 50 जो 70 साल उन्होंने राज किया है, तो कम से कम 50 साल तो कर लें, उसके बाद बात करें बदलाव आया कि नहीं आया। 50 साल राज होना चाहिए कम से कम। मोदी जी का राज 50 हाँ, बीजेपी मोदी जी जो भी योगी आए, जो भी आए, 50 साल होना चाहिए। कह रहे हैं कि भाई अब तो मोदी जी को 10 साल हो चुके हैं, गद्दी छोड़ देनी चाहिए। साल कहाँ हो गए यार, 25 साल हो गए। उन्होंने स्टेट में भी किया 15 साल राज, यहाँ भी किया, तो राज करते हुए प्रधानमंत्री के तौर पे कह रहे हैं कि उनको गद्दी खुद ही छोड़ देनी चाहिए। 25 साल तो यहाँ भी होना है ना। अगर वैसे 25 नहीं हुए तो 25 यहाँ हो जाएंगे। अभी इस साल एक टेन्योर होना है, आगे भी करना है उनको राज। अगर उस स्वास्थ्य का कोई इशू नहीं हुआ तो करेंगे आराम से। और देखो मैं अकेला क्या कर सकता, पब्लिक बोल रही है, पूरा विश्व बोल रहा है। अच्छा सुजीत जी, मुझे ये बताइए, आपको मोदी जी में क्या नजर आता है जो बाकी नेताओं में कहीं ना कहीं नजर नहीं आता? पहले ही बोल तो दिया मैंने, विल पावर। देखो मैंने कहा कि कोई भी पायलट बनता है, मैंने एग्जांपल दिया था, तो नॉर्मल पायलट बनेगा, वो नॉर्मल सिस्टम काम, लेकिन कुछ स्टेप, कुछ जो विल पावर होती है, कुछ एक्शन लेना, कोई चीज़ देश के बारे में सोचना और उसके लिए रिस्क लेना है तो लेना, वो चीज़ें बनाती है किसी को भी मजबूत। और डिसीजन का टाइम आया, कोरोना के टाइम में डिसीजन का टाइम आया, जो उरी वाला जो अटैक हुआ उस टाइम, मतलब जब डिसीजन का टाइम आया, अभिनंदन वाला केस हुआ, चाहे अभी देखो ये जो आए हैं कतर से, तो जब ऐसी चीज़ें दिखती हैं, जो दिखती है वो बिकती है, सीधी सी बात है।